बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। तकरीबन 270 अंक ऊपर है स्पॉट में अभी निफ्टी, क्या है आज के लिए खास स्ट्रैटेजी? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, इस समय अगर हमें बाजार को देखना है तो दोनों इंडेक्सेस को एक साथ में मिलाकर देखकर और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है आशीष जी। देखिए ऊपर के लेवल पर बाजार जरूर आशीष जी, बट पिछले 4-5 सेशन में हमने देखा कि बड़ी रेंज में निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखा है। ऊपर में 24,900 और नीचे में 24,600, इस रेंज को पकड़कर इंडेक्स ने थोड़ा बहुत ट्रेड करने की कोशिश की है। बट एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है आशीष जी की देखिए बैंक निफ्टी बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में, तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिख रहा है। बट अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की ये जो अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के कंपैरिजन में, वो हमें खत्म होती हुई दिखेगी, क्योंकि पीएसयूज की तरफ से तो ऑलरेडी ब्रेकआउट्स आने शुरू हो चुके हैं। अब प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से भी आएंगे और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में और तेजी से हमें भागता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं एक यूनिक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आशीष जी, हमें इस स्ट्रैटेजी के अंदर 2 पोजीशंस लेनी है। पहली पोजीशन है, हमें बैंक निफ्टी के मे फ्यूचर्स को बाय करना है। इसका प्राइस अभी 55,480 के आसपास में चल रहा है। बैंक निफ्टी के मे फ्यूचर्स को बाय करना है और इसके सामने से निफ्टी के मे फ्यूचर्स को हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है आशीष जी। इसका प्राइस अभी 24,930 के आसपास में चल रहा है। तो इन दोनों पोजीशन को हमें एक साथ में बनाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर जो मजबूती आएगी उसमें बैंक निफ्टी हमें डेफिनेटली बाजार को लीड करता हुआ दिख सकता है। इनहेरेंटली एक हैज यहाँ पर नजर आ रहा है जहां पर आप बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को खेलेंगे और निफ्टी में जो वीकनेस आ सकती है कंसोलिडेशन के चलते, इससे आप ऑफसेट करेंगे। अच्छा सर, सिंपल स्ट्रैटेजी है, समझ तो गए हम क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉफिट नुकसान कैसे बांधेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए स्टॉप लॉसेस और टारगेट जो हमें इसमें रखने हैं वो बहुत सिंपल हैं। इसमें हमें लेवल्स के ऊपर नजर नहीं रखनी। पोजीशन लेने के बाद हमें हमारे एमटीएम्स को चेक करना है, मार्क टू मार्केट को, और स्टॉप लॉस के लिए हमें 4,000 रुपीज तक के लॉस को स्टॉप लॉस रखना है। अगर 4,000 रुपीज का लॉस हमारी स्क्रीन पर दिखता है तो फिर हमें उस पोजीशन को एग्जिट करना है, या फिर हमें टारगेट्स के लिए 7,500 का पहला टारगेट रखना है, 75 रुपीज का प्रॉफिट पर लॉट, और सेकेंड टारगेट होगा 9,000 रुपीज पर लॉट के प्रॉफिट पर। तो जो समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी खरीदेंगे, निफ्टी बेचेंगे, एमटीएम में जैसे नुकसान दिख जाए, दोनों का कंबाइंड मिला के 4,000 हो रहा है तो पोजीशन को काट दीजिए, और अगर 7,500 या फिर आपकी थोड़ी और क्षमता है तो 9,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सर इसमें कोई वो मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में, या फिर दोनों के अलग अलग मार्जिन होंगे? नहीं, एग्जैक्टली मार्जिन के बेनिफिट्स मुझे नहीं लगता आशीष जी के इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ये मुझे चेक भी करना होगा हमें, बट कहीं ना कहीं इनहेरेंटली हेज जरूर हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पोजीशन देखने में जैसी सिंपल लगती है, आप इसे ट्रेड करेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है शायद पूरी देखने को मिल सकती है। जो एक इंटरनली हेज होता है, काफ़ी बार स्प्रेड्स में जो बेनिफिट मिलता है मार्जिन का, वो इसमें नहीं मिलेगा शायद, तो लेकिन एक हेज का बेनिफिट तो यहाँ पर आपको मिल ही सकता है। तो सर निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही साथ में आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, अब स्टॉक्स में क्या व्यू है? जी बिल्कुल आशीष जी, स्टॉक्स में भी बिल्कुल बुलिश व्यू है। कुछ 2 स्टॉक्स है मेरे सामने आए, बहुत अच्छे ब्रेकआउट दोनों काउंटर्स के हमने अंदर हमें दिख रहे हैं। पहला स्टॉक है टाटा केमिकल्स। यहाँ पर देखिए एक लंबी कंसोलिडेशन के अंदर ये काउंटर चल रहा था आशीष जी। अब फाइनली आज के मूव के बाद ऐसा लगता है कि एक बड़े टर्न अराउंड के लिए स्टॉक तैयार हुआ है, तो टाटा केमिकल्स के मे फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 881 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 868 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 910 का, सेकेंड टारगेट 920 तक का। सेकंड स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इस सेक्टर के अंदर अच्छी मूव देख रहे हैं बनती हुई, बट आज का जो मूव है उससे एक फ्रेश मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर ऐड हुआ है। तो आईसीआईसीआई प्रू के मे फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 638 के आसपास मे फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे आशीष जी 629 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 660 का, सेकेंड टारगेट 675 तक का। 660 675 ये 2 टारगेट हैं आईसीआईसीआई फ्यूचर्स में, और स्टॉप लॉस 629 रुपए का लगाएंगे, राइट? जी बिल्कुल। और एक बार मैं टाटा केमिकल्स का भी आपका बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, 910 920 ये टारगेट है आपके पास, और 868 रुपए का आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो एक बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा केमिकल्स दोनों आइडियाज एक बार साथ में दिखा देते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू में 660 675 ये 2 टारगेट्स हैं, और स्टॉप लॉस है आपके पास 629 रुपए का। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे, और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से सोनी पटनायक हैं हमारे साथ।